1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद पानीपत जिले के समालखा विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक रहे रणधीर सिंह आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गए। बता दें कि सोमवार को 89 साल के पूर्व विधायक रणधीर सिंह का निधन हो गया था। दरअसल रणधीर सिंह करीबन 1 साल से बीमार चल रहे थे और इसी लंबी बीमारी के चलते रणधीर सिंह को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने सोमवार सुबह अपनी अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पानीपत के मॉडल टाउन स्थित आवास लाया गया और दोपहर 3 बजे तक लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए, जिसके बाद उनको शिवपुरी शमशान घाट ले जाया गया, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए परिवार समेत गांव और शहर के सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं उनके बेटे तेजिंदर सिंह ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी, जिसके बाद पूर्व विधायक रणधीर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। ये साल से बीमार चल रहे थे और काफ़ी बीमार थे, एज 89 थी इनकी और अभी पिछले हफ्ते में इनको ले गया था, यहाँ हॉस्पिटल में दिखाया तो यहाँ बोले भी किडनी वगैरह डैमेज हो चुकी है, तो इनको मैं दिल्ली ले गया सेंटर्स हॉस्पिटल में। तो सुबह 8:30 बजे किडनी अटैक मार गई, तो 8:30 बजे उन्होंने हमें जवाब दे दिया, तो फिर हम यहाँ ले आए। कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? सेंटोज में, प्रीतमपुरा। सारे टेस्ट वही हुए थे। ये बताया जाता है कि ये पहले विधायक समालखा से रहे हैं, थोड़े इनकी राजनीतिक करियर के बारे में बताइए, किस पार्टी से जुड़े, कैसे जुड़े, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा उस टाइम पे, क्या ये काम करते थे? ये जालंधर यूनिवर्सिटी से LLB करके आए थे, तो गोरंडा के पास गुरुदेव का नाम तो पता नहीं, वो BJP RSS से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने इनको टिकट दी जनसंघ पार्टी की, तो ये विधायक बने। पब्लिक ने आशीर्वाद दिया इनको, तो ये 150 वोटों से बन गए थे। हरियाणा बनने के बाद पहले विधायक फर्स्ट विधायक थे। बंसीलाल की पार्टी से भी जुड़े? बंसीलाल की पार्टी, जब बंसीलाल जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, तो बंसीलाल जी ने बोला कि भाई हम अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, तो हमने हरियाणा विकास मंच बनाया। हरियाणा विकास मंच बनने के बाद फिर हमारे साथ पब्लिक जुड़ती रही, आशीर्वाद देती रही, तो उसके बाद फिर हरियाणा विकास पार्टी का गठन हुआ, जिसके अंदर हरियाणा विकास मंच के अंदर करण सिंह दलाल जो है वो विधायक थे। तो उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद बाबूजी को पानीपत जिले का जिला प्रभारी बना रखा था, तो उसके बाद फिर बाबूजी राजनीति एक बार विधायक बने, क्या दोबारा भी कभी चुनाव लड़ा? दोबारा बोले पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम एंड प्लेड बाय डर्टी। आपको बता दें कि सन 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद रणधीर सिंह 1967 में पहली बार विधायक बने थे। इसी साल से राज्य में आया राम गया राम की राजनीति भी शुरू हो गई थी। रणधीर सिंह उस समय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए थे, जब उन्होंने एक ही रात में 2 पार्टियां बदली थी। हालांकि उनका कार्यकाल करीब 1 साल ही चला, लेकिन उस समय वो समाचारों की टॉप सुर्खियों में रहे थे। वहीं उनके परिवार की बात करें तो पूर्व विधायक रणधीर सिंह 5 बच्चों के पिता थे। उनके एक बेटा और 4 बेटियां हैं। वहीं उनकी पत्नी रोशनी देवी भी बुजुर्ग हैं और गृहिणी हैं। रणधीर सिंह आटा 1967 में समालखा विधानसभा से विधायक बने थे। ये हरियाणा बनने के बाद समालखा विधानसभा से बनने वाले पहले विधायक थे। इसके बाद इन्होंने वकालत भी शुरू की, हालांकि पहले से LLB की थी, तो काफ़ी वरिष्ठ वक्ता रहे पानीपत अदालत के। और बाद में जब हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई, तो हरियाणा विकास पार्टी की सरकार में भी ये बंसीलाल की सरकार में उस टाइम जिला प्रभारी थे पानीपत के, तो काफ़ी एक्टिव थे, सामाजिक आदमी थे। अब आज उनका निधन हो गया है, बीमार थे काफ़ी समय से, और परिवार ने इनको दिल्ली के अस्पताल में दाखिल करवा रखा था। अभी इनका 3 बजे संस्कार है। पानीपत बार में भी काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, तो इनका काफ़ी पानीपत में मॉडल टाउन में रहते हैं। गाँव मूल इनका अट्टा गाँव है। बच्चे, परिवार सब? इनका एक बेटा है तेजिंदर सिंह आटा, ये भी करण सिंह दलाल के साथ और हरियाणा विकास पार्टी में सक्रिय रहे थे। अब ये दिल्ली में अपने बच्चों के साथ वहाँ पर सेट हैं। और चौधरी रणधीर सिंह आटा का एक बेटा है और 4 लड़कियाँ हैं। चारों बेटियाँ शादीशुदा हैं, साधन संपन्न हैं। और तेजिंदर सिंह के भी 2 लड़के और एक बेटी हैं, वो भी अपना सेटल हैं। बेटा दिल्ली में वकील है। और चौधरी रणधीर सिंह आटा की धर्मपत्नी है, गृहिणी है, वो यहीं पे रहती है, घर पे रहती है।
खैर, पूर्व विधायक रणधीर सिंह अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन राजनीति में कम समय का कार्यकाल होने के बावजूद उन्होंने चौधरी बंसीलाल जैसे कई दिग्गजों के साथ काम किया है, इसलिए उनका नाम राजनीति के महत्वपूर्ण दिग्गजों में जरूर याद किया जाएगा। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।